नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। नीट, जेईई मेन्स और जेईई एडवांस की नई तारीखों का ऐलान। 1 से 27 सितंबर के बीच होंगी तीनों परीक्षाएं। श्रीनगर स्थित मालबाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का आज साहेबगंज में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राज्य में पिछले 24 घंटे में 71 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। रांची जिले में मिले 27 मरीजों में 6 पुलिसकर्मी शामिल। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से नीट, जेईई मेन्स और जेईई एडवांस की जुलाई में होने वाली परीक्षा स्थगित करने के साथ परीक्षा की नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। अब इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन्स 1 से 16 सितंबर तक ली जाएगी, जबकि जेईई एडवांस 27 सितंबर को होगी। वहीं मेडिकल की परीक्षा के लिए नीट का आयोजन 13 सितंबर को होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इसके लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिश पर ही तीनों परीक्षाओं की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित मालबाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का शव आज साहेबगंज स्थित उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले कल देर शाम शहीद कुलदीप उरांव का शव रांची लाया गया। यहां धुरवा स्थित 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप में शहीद का शव रखा गया, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 71 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। नए मरीजों में सबसे ज्यादा मामले रांची जिले से सामने आए हैं। यहां से मिले 27 मरीजों में 5 थानों के 5 पुलिसकर्मी और 1 ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल हैं। नामकुम स्थित आर्मी हॉस्पिटल में 6 जवानों को भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 16, पश्चिमी सिंहभूम में 3, सरायकेला खरसावां में 1, कोडरमा में 8, गिरिडीह में 3, गढ़वा में 3, दुमका में 3, लातेहार में 2, पलामू में 2 और धनबाद में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। उधर कोल्हान क्षेत्र में 3 खनन पदाधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अरवा राज कमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता भी होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2706 हो गई है। कोरोना से अब तक राज्य में 15 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि 2001 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने समेत कई योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। इससे लोगों को काफी सहूलियत हुई है। इसके लिए गिरिडीह के लाभुकों ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। मैं यहाँ ग्राम छोटकी खरगडीहा थाना बेगाबाद जिला गिरिडीह झारखंड का हूँ। मोदी जी 3 बार फ्री में चावल दिए हैं और इस महामारी में, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। हमारा नाम केवली देवी, घर हमारे छोटकी खरगडीहा बेगाबाद थाना जिला गिरिडीह। 3 बार मोदी 4 दल का धन्यवाद। 5 बच्चा 50 फ्री में फ्री रखे मोदी दाल 4 साथ ठकुरी से मोदी सरकार 3 बार फ्री में 4 दल का दाल 5 बेर घोषणा कर ले है। चावल दाल देते फ्री में, मोदी सरकार के धन्यवाद करेंगे। इस लॉकडाउन में चावल मोदी ने देते रहते, हम 100 परिवार भूखे मोदी तक। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप समाचार एकांश को ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और आत्मनिर्भर भारत योजना के लाभुकों को अनाज देने का सिलसिला जारी है। प्रस्तुत है हमारे गुमला संवाददाता की रिपोर्ट। गुमला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अनाच्छादित लेकिन सुपात्र परिवारों को भी राशन दिया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के अनुसार जिले के प्रवासी या फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के परिवार को भी प्रति सदस्य 5 किलोग्राम की दर से अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनाज का वितरण 15 जुलाई से पूर्व संपन्न करा लिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि झारखंड बाजार ऐप में 6100 लोगों की एंट्री कराई गई है, जिसमें पूर्व से ही 2637 लोगों के पास राशन कार्ड हैं। वहीं जिले में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन 38,552 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 30,000 से अधिक लोगों को अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले के करीब 200 गांव अभी भी नक्सल प्रभावित गांवों की सूची में है। इन गांवों में विशेष केंद्रीय सहायता योजना से सभी तरह की विकास योजनाओं का पहुंचाने का प्रयास शुरू से होता रहा है। साथ ही इसकी समय समय पर समीक्षा भी की जाती रही है। इसमें सड़क से लेकर लोगों के लिए डीप बोरिंग, सोलर आधारित जल मीनार, तालाब, सोलर स्ट्रीट लाइट के अलावे कई जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। विशेषकर वर्षा ऋतु में दूरस्थ कई गांवों का आवागमन प्रभावित रहने की आशंका रहती है। इसको लेकर विशेष केंद्रीय सहायता समिति ने सभी गांवों में आवागमन की सुविधा को दुरुस्त करने से लेकर लोगों को शुद्ध पानी के लिए डीप बोरिंग और बिजली की आंख मिचौनी से बचने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में गढ़वा उपायुक्त हर्ष मंगला ने बताया कि कोई भी आबादी, चाहे वह जिला मुख्यालय के निकट हो अथवा सुदूर क्षेत्रों में स्थित हो, उन्हें विकास कार्यों में उपेक्षित महसूस नहीं होने दिया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान राज्य से 116 बच्चों के लापता होने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। लापता होने वाले बच्चों में 89 लड़कियां हैं।
मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश डॉक्टर सुजीत नारायण प्रसाद ने समाचार पत्रों में बच्चों के लापता होने की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में बदल दिया। अदालत ने सरकार से पूछा है कि किन परिस्थितियों में बच्चे गायब हुए और इस बाबत किन किन थानों में प्राथमिकी दर्ज हुई, इसकी पूरी रिपोर्ट दें। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि बच्चों के लापता होने के मामले की जांच कराई जा रही है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि कमेटी में उपाध्यक्ष के रूप में सांसद सुनील सिंह, पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, राज पलिवार, अन्नपूर्णा देवी, प्रणव वर्मा, विनोद शर्मा, अपर्णा सेनगुप्ता, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं धर्मपाल सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री और समीर उरांव, आदित्य साहू तथा प्रदीप वर्मा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भी संगठन में विभिन्न पदों और जिला प्रभारियों की भी घोषणा की गई है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज से 72 घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी किए जाने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। उधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वज्रपात में 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहियार में ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग में वज्रपात से 2 सगी बहनों की जान चली गई। पलामू जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 3 की मौत और 9 लोग वज्रपात में घायल हो गए। वहीं चतरा जिले में एक महिला की मौत आकाशीय पिंड गिरने से हुई। और अब संक्षिप्त खबरें। कोरोना से स्वस्थ होने की दर मामले में झारखंड देश के 10 अग्रिम राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स और राज्यवासियों के सहयोग से कोरोना को नियंत्रित करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के 183 मदरसों को अनुदान मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अनुदान संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। चतरा जिले के वशिष्ठनगर जोरी थाना की विशेष टीम ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 50 लाख रुपए की कीमत का गांजा समेत वाहन जब्त किया है। इसके साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के प्रमुख अखबारों में पहले पन्ने पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे को पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा सीमा पर सैन्य हालातों की समीक्षा और जवानों की हौसला अफजाई की खबर प्रमुखता से छपी है। दैनिक प्रभात खबर, रांची एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री के लेह दौरे के साथ देवघर में श्रावणी मेला आयोजित नहीं करने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। इसमें अदालत द्वारा श्रावणी मेला आयोजित करने से कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है। दैनिक हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित मालबाग में साहिबगंज निवासी और सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव के आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद होने की खबर प्रमुखता से ली है। वहीं दैनिक भास्कर ने केंद्रीय विद्युत मंत्री के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बिजली मंत्रियों के साथ विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक और रांची में 6 पुलिसकर्मियों तथा आर्मी जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने आईसीएमआर द्वारा क्लिनिकल परीक्षण पूरा होने के बाद 15 अगस्त तक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जारी करने की योजना की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे और कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले में 8 जवानों के शहीद होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 के वैक्सीन को जारी करने और एक दिन में पूरे देश में 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिलने की खबर को
पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की नई तारीखों का ऐलान। 1 से 27 सितंबर के बीच होंगी तीनों परीक्षाएं। श्रीनगर स्थित मालबाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का आज साहेबगंज में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राज्य में पिछले 24 घंटे में 71 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। रांची जिले में मिले 27 मरीजों में 6 पुलिसकर्मी शामिल। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।